everyone, I'm Sneha and welcome to my YouTube channel Sneha Scribbles. It's been a really long time and I promise and now I will be more regular. मैंने इस साल की शुरुआत राजनटिनी और अम्रपाली से की है। राजनटिनी जो कि मेरी मिथिला क्षेत्र की कहानी है और एक ऐसी बुक है जिसको आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है काश ये बुक कुछ और लंबी होती, कुछ और पेजेस होते, कुछ और स्वाद ले पाते हम। इसमें मिथिला की खुशबू है, मिथिला की मिठास है, मिथिला का प्यार है और बहुत कुछ है। ये कहानी है मीनाक्षी की जो कि पेशे से नटिनी है, जो उसके अनसेस्टर्स मिथिला क्षेत्र में आते हैं, बंजारे होते हैं और वो मिथिला से प्यार कर बैठते हैं और मीनाक्षी उन्हीं की थर्ड जनरेशन है जो कि अपने बाप दादाओं की जो परंपरा है नटनी की उसको बढ़ाते हुए वो इतनी माहिर होती है कि उसे राज्य की नटनी का खिताब दिया जाता है। और बंगाल के कुमार बल्लाल की जो कि अपने पिता के स्वप्न और राजनटिनी मीनाक्षी के किस्से सुन के उस पर इतने मोहित हो जाते हैं कि वो इन दोनों स्वप्नों को साकार करने के लिए मिथिला पे चढ़ाई करके उसे जीत लेते हैं। मीनाक्षी जो कि मन ही मन उनसे प्यार करती है, वो ना केवल अपने प्रेम का परिचय देती है बल्कि अपनी देशभक्ति का भी ऐसा असीम और अटूट परिचय देती है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये पढ़ के रोया नहीं होगा। मैं तो पूरे दिन सोचती रह गई थी और लगा था कि काश परिस्थितियाँ कुछ और होती, काश एक प्रेम कहानी बन ही जाती जो डाई हार्ट रोमांटिक मैं हूँ उसके मुताबिक। बट लेखिका ने पूरी तरह से जस्टिस किया है, मीनाक्षी के फैसलों को जस्टिफाई किया है। मीनाक्षी के फैसले हो या बिल्लाल का हो, सब अपनी जगह सही हैं और इतना मधुर और सरस चित्रण है कि आप खो से जाते हैं इस बुक में। और दूसरी बुक है अम्रपाली। अम्रपाली की कहानी हम सब ने सुनी है, बार बार सुनी है, अनेक तरहों से सुनी है। अगर हम बिहार के हैं और अम्रपाली के बारे में नहीं सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने आज से कुछ साल पहले आचार्य चतुर्सेन की वैशाली की नगर वधु पढ़ा था और मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आई थी। उसका मेन रीज़न था, एक तो ये हो सकता है कि हिस्ट्री में मेरी कम रुचि, और वो जो थी वो अम्रपाली की कहानी ना हो के वैशाली की कहानी थी। और ये अम्रपाली की कहानी है, अम्रपाली के द्वारा कही गई है। ये अम्रपाली जो है वो अपनी कथा खुद लिखने बैठती है और किस तरह उसने अपने मन के सारे विचारों को, जो भी उसकी अनुभूतियाँ रही हैं, जो भी उसका अनुभव रहा है, उसको उसने शेयर किया है। और ये निश्चय ही एक संयोज कर रखने वाली, सहेज कर रखने वाली किताब है। मुझे बहुत ही पसंद आई दोनों बुक्स और साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है मेरी और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबकी हुई होगी। पढ़ते रहें, लिखते रहें और मैं अब बार बार हाजिर होती रहूँगी। धन्यवाद।